बालकों के विनिवेश के बाद में क्या परिवर्तन? देखिए, बालकों के विनिवेश के बाद बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। पहले पुरानी तकनीक से उत्पादन होता था। कर्मचारियों की संख्या, अस्थायी कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उस समय 1 लाख वार्षिक टन क्षमता का अल्मुनाइट उत्पादन होता था, जिसमें करीब बालकों के सभी यूनिट में मिलाकर 8,000 के लगभग अस्थायी कर्मचारी थे और लगभग 6,000 कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स कार्यरत थे। और आज स्थिति उससे बिल्कुल अलग है। लेकिन विनिवेश के बाद ज़्यादा स्थानीय लोगों को रोज़गार मिला। पहले 6,000 थे तो सब ऑल इंडिया लेवल पे थे, अभी क्षेत्रीय लोगों को ज़्यादा काम मिला। देखिए, ये बात सही है कि यहाँ के कर्मचारियों के बच्चों को जो BSc या BCom थे या इंजीनियरिंग किए हुए थे, तो भारी संख्या में लोगों को रोज़गार मिला है। लेकिन कर्मचारियों की स्थिति आज बहुत ख़राब है। पुराने कर्मचारी प्रायः सब के सब या तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में घर भेज दिए गए या सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और नए कर्मचारी उनके साथ जो आ रहे हैं, उन पर कार्य का दबाव बहुत अधिक है। जहां 10 कर्मचारी जिस काम को पहले करते थे, वो इस समय आज 2-3 लोगों के द्वारा वो कार्य किया जा रहा है। अगर 10 आदमी का काम एक आदमी से किया जा सकता है तो 10 आदमी कोई क्यों रखेगा? आप अपने घर पे जो है सफाई वाली बुलाते हो, बर्तन वाली, तो अगर एक एक कर्मचारी से काम चलता है तो क्या आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप 10 सफाई वाली रखोगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या है कि लोगों पर कार्य का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ गया है, कार्य का दबाव इतना अधिक हो गया है, तो ज़बरदस्ती अगर किसी से दबाव दे के काम कराया जाए तो उससे श्रमिकों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। अगर अपनी पूरी क्षमता से कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो फिर जो है हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाना पड़ेगा, सब रोबोट से करा लेंगे, फिर क्या करेंगे ये कर्मचारी? ये कर्मचारी तो शुरू से ही यहाँ का इतिहास रहा है कि अपनी लगन और क्षमता से बहुत अच्छा कार्य करते थे। बालकों को पुराना इतिहास जितनी भी यहाँ के बुलेटिन और विवरण देखा जाए तो सदैव यहाँ 98-99% कार्य होता था। अगर इतना ही कार्य होता था तो बालकों का भट्ठा क्यों बैठा, क्यों बेचना पड़ा? अगर नहीं बेचा होता सरकार तो आज बंद पड़ा होता कबाड़ कारखाना। देखिए, बेचना चूँकि तकनीक पुरानी थी और हर चीज़, हर टेक्नोलॉजी परिवर्तन होता है और जिसमें काफ़ी व्यय करना पड़ता है, तो भारत सरकार अपना उसमें सहयोग नहीं की और उसने बेच करके और कर्मचारियों को निजी प्रबंधन के हाथों सौंप दिया है। और निजी प्रबंधन अपने तरीके से हायर एंड फायर के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए नए कर्मचारियों से ही कार्य कराया जा रहा है। ये बात अलग है कि आज उत्पादन के दृष्टि से बहुत अच्छा है और काफ़ी सुधार हुआ है कंपनी में। पुराने कर्मचारी जो रिटायर हुए, सेवानिवृत्ति VRS लिए, उनका अभी कैसा हाल है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, या उनकी क्या अपेक्षा है वेदांता से? देखिए, लोगों ने अपना जीवन का 30-35 वर्ष इस बालकों को बहुमूल्य समय दिया। आज तो स्थिति ये है कि 1 साल 2 साल में लोग
कंपनी बदल देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लोग बालकों में भर्ती हुए और अंतिम समय रिटायरमेंट तक इसी कंपनी में अपनी सेवा देते रहे, तो उनका एक व्यक्तिगत लगाव हो चुका था इस कंपनी के प्रति। वहाँ पे बहन आ गई क्या? निष्ठा के साथ बालकों में काम किए हैं और आज भी उनकी, यद्यपि वो स्थायी सेवा में भरे ना हो, लेकिन उनका इस कंपनी के प्रति बहुत बड़ा अपनत्व और लगाव है। अपनत्व और लगाव के अलावा क्या योगदान है, वो क्या योगदान दे सकते हैं इस कंपनी के ग्रोथ के लिए? ग्रोथ के लिए तो ऐसा है कि अब रिटायरमेंट के बाद में तो उनकी कोई यहाँ उपयोगिता दिख नहीं रही है, लेकिन अगर कंपनी किसी की सहयोग लेगी या मांगेगी तो निश्चित है कि काफ़ी लोग स्वेच्छा से यहाँ अपना यथासंभव सहयोग का प्रयास करेंगे। बालकों और उनके दिलों में बसा हुआ है। नहीं तो जो दिलों में बसा है उसको बाहर निकालें, कम से कम शब्दों से कंपनी की तारीफ करें, सहयोग करें। सहयोग करते हैं, तारीफ करते हैं। अपने अपने ऑफिसों के सामने लिखवाएं, बालको देश की शान है, वेदांता देश की शान है। देखिए, बालकों के प्रति आज कोई भी बालकों को पुराना कर्मचारी है, उसे इस संयंत्र को अपना समझता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं दिल्ली गया था और एक कर्मचारी ने बताया कि हिंदुस्तान जिंक में मेरा बैंक में नियुक्ति हुई है, तो तत्काल मेरे मुंह से निकला हो तो अपनी कंपनी है, जबकि मैंने स्वयं बालकों कर्मचारी होते हुए यहाँ 32 वर्ष अपनी सेवा देने के पश्चात भी हिंदुस्तान जिंक को नहीं देखा। लेकिन लगता है कि बालकों के जितने भी सब यूनिट हैं, या पहले के कर्मचारी इतने निकम्मे क्यों होते थे कि एक ही कंपनी में ज्वाइन किए और एक ही कंपनी में रिटायर हो गए? मतलब उनमें क्षमता नहीं थी, गतिशील नहीं थे, उनमें कार्य क्षमता नहीं थी आगे बढ़ने की। ऐसी बात नहीं है। कल्चर माहौल पहले लोगों को, क्योंकि पब्लिक सेक्टर था, लोगों की नौकरी पर कोई ऐसा खतरा नहीं था। लेकिन ये नहीं है, लोग निष्ठा से पहले भी काम करते थे, अभी भी करते हैं। नहीं, पहले लोग निश्चिंत थे कि यहाँ रहेंगे, काम करें ना करें, कुछ होना नहीं है, सैलरी तो आती ही रहनी है। इसके लिए लोगों ने ज़्यादा कुछ प्रयास नहीं किया। ऐसा नहीं है। शासन बालकों का पहले भी बहुत तीव्र था। काफ़ी लोग जो अस्थायी आदेशों को उल्लंघन करते थे, उन्हें पनिशमेंट भी मिलता था। कितनों को सेवा से हटाए गए या स्थानांतरित किए गए। प्रबंधन शुरू से बालकों का बहुत अच्छा और स्ट्रिक्ट रहा है। लेकिन हाँ, उस दौरान के अधिकारियों की अपने कर्मचारियों के प्रति व्यक्तिगत सहानुभूति ज़्यादा थी। उदाहरण स्वरूप, बहुत से यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो घरों के काम में व्यस्त हो जाते थे, कंपनी में ड्यूटी नहीं आते थे महीनों। तो यहाँ से कंपनी के लोग, अधिकारी खुद अपने दूसरे कर्मचारियों को उनको भेजते थे घरों में, जाओ और समझा के लेके आओ। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। तो पहले जो पब्लिक सेक्टर की स्थापना की गई थी वो मुनाफा कमाने के लिए नहीं थी, लोगों को रोज़गार देने के लिए, उनका सामाजिक जीवन उठाने के लिए थी। और आज के समय में जो उद्योग धंधे चलाए जा रहे हैं वो वैश्विक परिदृश्य में मुनाफा कमाने के लिए हैं। बिना मुनाफे के कोई भी संस्था जीवित नहीं रह सकती। सहमत पूरी तरह से। समय के साथ परिवर्तन स्वाभाविक है। तो आप वेदांता समूह के निर्माता, कर्ता धर्ता अनिल अग्रवाल जी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अनिल अग्रवाल जी से
हम सभी श्रमिक संगठनों से एक आध बार मुलाकात हुई रायपुर में, और उनके विचार और उनकी भावनाओं को देख करके ऐसा लगा ये बहुत ही अच्छा रामदेव उद्योगपति हैं। उन्होंने आश्वस्त किया था सभी संगठनों को कि बालकों के टाउनशिप का हम ऐसा निर्माण करेंगे जो विश्व स्तर का होगा। परिवर्तन तो कुछ हुआ है, लेकिन वो विश्व स्तर का तो अभी तक कुछ नहीं बन पाया। संभावना है कि शायद आगे कुछ हो। तो विश्व स्तर के टाउनशिप में रहने के लिए यहाँ के लोगों को भी तो विश्व स्तर का बनना पड़ेगा। नहीं है, बालकों के तो आज भी बहुत अच्छे कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही, जो भी नए लड़के आ रहे हैं, BSc BCom या इंजीनियर्स, वो सब तापस की ही नियुक्तियाँ होती हैं और अच्छा उनके साथ आपसी प्रतिस्पर्धा के तहत कार्य होता है और प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है मिश्रा जी, आपके अगले मुंबई प्रवास में अनिल अग्रवाल साहब के साथ इस संयंत्र और टाउनशिप को विश्व स्तरीय बनाने के लिए आपका सुझाव लिया जाएगा, और उस बैठक में आपके सुझावों को अग्रवाल जी बिल्कुल तवज्जो देंगे और बालको वासियों की आशाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।